से आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है टेलीस्कोप पे बेस्ड। कह रहा है एक स्मॉल टेलीस्कोप है, हैज़ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है आपको दो केसेस में, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन का केस है। तो देखो भाई, तुम्हें पता है टेलीस्कोप में पहला जो लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, वो हमेशा बड़ा बनाते हैं, और जो आई लेंस होता है उसे छोटा बनाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये क्या होता है हमारे पास, आई लेंस होता है। और जो रेज आती हैं वो कहाँ से आती हैं बच्चा, इन्फिनिटी से आती हैं। कहाँ से आती हैं, इन्फिनिटी से। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट मतलब इमेज बनी है, ये कहाँ बनती है इमेज, जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी जो इमेज बनती है कहाँ बनती है बच्चों, फोकस पे बनती है। कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, ध्यान रखना। ये जो है इमेज डिस्टेंस, ये किसके बराबर होगी, एफ ओ के बराबर होगी। ठीक है। अगर मेरा ये इमेज जो कि आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर ऑब्जेक्ट आई सेंटर और फोकस के बीच में बनाऊँ, एफ ई के बीच में बनाऊँ, तो इमेज फाइनली कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पर बनती थी, ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि क्या होती थी, वी बराबर डी होती थी। क्लियर है, इतना तो आई होप आपको सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, देखिए रे डायग्राम नहीं पूछ रहा था, मैंने तो जनरली बना दिया है। मैग्नीफिकेशन पूछा था, मैग्नीफाइंग पावर पूछी है। जब अगर हमारी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पर बनती है तब मैग्नीफिकेशन बताना है। तो पहले मैंने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन वाला केस ले लिया, सेकंड केस पहले ले लिया, पार्ट बी ले लिया पहले, उसी का ये रे डायग्राम बनाया है बेसिकली। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पर हमारी इमेज बनती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। ठीक है, ये वाला जो है एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, जो कि टेलीस्कोप के केस में यूज़ होता है, व्हेन एवर द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन। ठीक है, एफ ओ की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 140 सेंटीमीटर, एंड एफ ई कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। 1 प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो भी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन 25 लेनी है। आपको पता है मैंने मॉड लगा रखा हूँ। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ से 5 से काट दीजिए, कितना बच कट गया, जो है 28 टाइम्स कट गया। ठीक है, ये हो गया 5 बार कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 6/5। ठीक, तो ये हो गया आपके पास जो है फाइनली आप अगर करेंगे तो 28 इंटू यह आ जाएगा 1.2, और सॉल्व करेंगे इसे 33.6 मैग्नीफिकेशन आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट बी हो गया। पार्ट ए में पूछा है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में बताओ। तो देखो बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, आपको पता है एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दूसरा क्या होता है, आई लेंस होता है। ठीक है, जो रेज आ रही होती है इन्फिनिटी से। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश बनी है, दैट इज ए इमेज ए डैश बी डैश, जो कि हमेशा फोकस पे बनती है ऑब्जेक्टिव लेंस के, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनती है एफ ओ पे। ठीक है, ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ठीक है, ये फोकस पे बनी है, लेकिन ये आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रख जाए, आई लेंस के फोकस पे रख जाए, दैट इज एफ ई, तो इमेज फाइनली कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी फाइनली इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। यही तो हमने बताया था। तो बच्चों यहाँ पर जो है बस डिस्टेंस शो कर दो कि जो वी नॉट है वो तो एफ नॉट के बराबर है, और देखो जो यू ई है वो किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है, क्योंकि जो है ये ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश आई लेंस के लिए जो है अगर ऑफ फोकस पर रखा होगा तभी तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, तो इसलिए यू ई किसके बराबर होगी, एफ ई के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है, याद रखना, एफ ओ अपॉन एफ ई। क्या होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ की वैल्यू कितनी थी 140, और बच्चा एफ ई की वैल्यू कितनी थी 5। तो ये सॉल्व करोगे इसे तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 28 बार। तो 28 आंसर आएगा। ठीक है, थैंक यू।